अब तक हमने देखा था यूजिन अपना इंटरव्यू देती है और गुजुन को बार बार रिक्वेस्ट करती है जॉब के लिए, पर गुजुन मना कर देता है। वो उसे डांटता है कि तुम इतनी लेट क्यों आई। यूजिन उसको सारा कुछ बताती है कि मेरा वाईफाई नेट कुछ भी काम नहीं कर रहा था। गुजुन का जो मैनेजर था वो भी उसे रिक्वेस्ट करता है कि यूजिन एक अच्छी कैंडिडेट है, हमें उसे मौका देना चाहिए। पर गुजुन भी जानता था कि यूजिन अच्छा काम कर सकती है, पर वो उसे मौका नहीं देता। अब ऐसे ही दोनों में स्ट्रेस चलता रहता है। देखते हैं कि कॉलेज का फेयरवेल वाला दिन आ जाता है, जिसमें जिन बच्चों को डिग्री कंप्लीट हो चुकी थी उन्हें आज डिग्री दिया जा रहा था। यूजिन ऑनलाइन चैट में कैंपस हक से पूछती है, क्या मुझे अपने क्रश को प्रपोज करना चाहिए। कैंपस हक तो कहता है कि हाँ, तुम्हें करना चाहिए। अब यूजिन तो बहुत एक्साइटेड थी कि आज मेरा कॉलेज का फेयरवेल वाला दिन है और आज ही मैं उसको प्रपोज करूंगी। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। वो यूजिन देखती है कि कई लड़कियां गुजुन को देखे जा रही थी, वो उसे फ्लर्टिंग कर रही थी। वो उन लड़कियों के पास जाती है और कहती है कि गुजुन को तुम जैसी लड़कियां कभी पसंद नहीं आएगी, और तुम्हें पता है मैं भी उस पे फ्लर्टिंग का नाटक करती हूँ, मुझे भी वो इतना पसंद नहीं है। ये बातें गुजुन चुपके से सुन लेता है और उसको लगता है कि शायद यूजिन इतने दिनों से वो उसके साथ इतनी फ्लर्टिंग का नाटक कर रही थी, वो एक अच्छी लड़की नहीं है। बेचारी यूजिन ने जितने तरीके अपनाए थे वो सब कुछ अब पानी फिर चुका था। अवार्ड सेरेमनी होती है, उसके बाद यूजिन सबके सामने गुजुन को प्रपोज करती है और सबके सामने गुजुन मना कर देता है। गुजुन के कपड़ों पे माइक लगा था, जिससे सारे स्टूडेंट को सुनाई देता है यूजिन के प्यार का, रिजेक्शन का। सब यूजिन को देखते रहते हैं। यूजिन रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अब वो गुजुन को अवॉइड करने लगती है। वो जानती है कि वो अब जैसे कि गुजुन उसे लाइक नहीं करता है, तो वो बहुत रोती है। वो उसे अवॉइड करती है। उसकी फ्रेंड उसका साथ देती। अब रात को जब वो गेम खेलती है कैंपस संघ के साथ और उसकी टीम के साथ, तो वो सबको बताती है कि मैंने कॉलेज में आज अपने क्रश को प्रपोज किया था और उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। कैंपस अंक पूछता है कि बताओ वो लड़का कौन है, मैं भी जानना चाहता हूँ कि वो लकी इंसान कौन है। बेचारी यूजिन रोते रोते बता देती है। वो अपने कॉलेज का नाम और अपनी आइडेंटिटी सब कुछ बता देती है। कैंपस अंक को जब ये पता चलता है कि वो यूजिन है, तो वो पूरा चौंक जाता है। वो मन ही मन रोने लगता है, क्योंकि वो डॉट ट्विस्ट को लाइक करता है और असलियत में डॉट ट्विस्ट यानी कि यूजिन ने उसे प्रपोज किया था और उसने गलती से उसे रिजेक्ट भी कर दिया। और अगले ही दिन से वो यूजिन को मनाने लग जाता है। यूजिन को वो कई बार बताने की कोशिश भी करता है कि कैंपस हंक जो गेम के साथ वो खेलती है वो वही है, लेकिन यूजिन अब उसको एक सेकंड भी मौका नहीं देती, उसके आगे पीछे बिल्कुल नहीं घूमती है। पर एक दिन दोनों की फाइट होती है कार में और यूजिन को पता चल जाता है कि कैंपस हंक ही गुजुन है। वो गुजुन को बहुत डांटती है और कहती है कि तुम मुझे यूज कर रहे थे क्या। गुजुन सारा कुछ सच सच बता देता है कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, तुम्हें बहुत टाइम से लाइक करता हूँ, मैं डॉट ट्विस्ट को लाइक करता था, मुझे पता नहीं था कि तुम डॉट ट्विस्ट असलियत में तुम हो। लेकिन अब गुजुन के सारे जितने भी प्रपोजल थे सब बेकार हो गए थे, क्योंकि यूजिन उसे हर बार रिजेक्ट कर रही थी। उससे वो नफरत करती थी, कोई भी इमोशन दिखाती नहीं थी। पर ऐसे ही हम देखते हैं यूजिन को अपना अपार्टमेंट चेंज करना पड़ता है। जब वो नए अपार्टमेंट में जाती है तो वो देखती है कि वो गुजुन की पड़ोसी बन चुकी है। अब उन दोनों में ऑफिस के अलावा घर पर भी लड़ाई होने लगी थी, लेकिन दोनों एक दूसरे की हेल्प भी करते थे। गुजुन इनडायरेक्टली उसकी बहुत हेल्प करता था। उनके अपार्टमेंट के पास एक कुत्ता था जिसको बारिश में दिक्कत होती थी। यूजिन उसकी हेल्प करना चाहती थी, तो गुजुन ये बात जान जाता है और वो डॉग्स के लिए डॉग हाउस बनाता है। ये देखकर यूजिन बहुत इम्प्रेस हो जाती है और उसे धीरे धीरे माफ करना स्टार्ट कर देती है। उसके दिल में फीलिंग्स आना दोबारा स्टार्ट हो चुका था। फिर हम देखते हैं जो जियांग जून है, जो गुजुन का दोस्त है और जो उसकी असिस्टेंट है। असिस्टेंट मन ही मन जियांग जून को लाइक करती थी, पर उसे कभी बताती नहीं थी। जियांग जून ने एक गर्लफ्रेंड बना लिया था, वो भी उसकी केयर करती थी, पर गर्लफ्रेंड को जियांग जून टाइम नहीं दे पा रहा था, जिसके कारण दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। असिस्टेंट काम करते हुए कई दिन बीतते हैं। जियांग जून को शक हो जाता है कि शायद उसकी असिस्टेंट उसे लाइक करती है। ये बात जानकर वो अपनी असिस्टेंट को इग्नोर करने लगता है। असिस्टेंट ये बात जान जाती है और वो अपने डिपार्टमेंट से रिजाइन कर देती है और दूसरे डिपार्टमेंट में काम करने लगती है। ये बात जानकर जियांग जून को दुख होता है और उसे बार बार मनाने की कोशिश करता है। उसे कहता है कि तुम मेरे डिपार्टमेंट में वापस आ जाओ, पर असिस्टेंट नहीं मानती है। कहती है कि हम दोनों के लिए कुछ टाइम अलग रहना ही अच्छा है। हम देखते हैं कि जो गुजुन और जियांगजुन की गेमिंग कंपनी थी वो बहुत बड़ी मुसीबत में आ रही थी, क्योंकि उसके शेयर होल्डर्स हटते जा रहे थे और कंपनी ऐसा लग रहा था दूसरी कंपनी के पास बिकने वाली है। उनकी गेम तो बहुत अच्छा काम कर रही थी, उसी के कारण उसी को खरीदने के लिए इनडायरेक्टली कई इन्वेस्टर इस कंपनी में आ रहे थे ताकि गुजुन को अपने इशारों पे न जा सके। गुजुन ये बात जान चुका था। वो अपनी टीम के साथ पूरा काम करता है। दूसरी जो कंपनी जो इन्वेस्टर आ रहे थे उन सबको फंसाकर उन्हें वापस भेज देता है और सब बहुत ही खुश थे, क्योंकि ये कंपनी उन लोगों के लिए बहुत मायने रखता था। जो कंपनी की मालकिन थी वो भी सबको थैंक्स कहती है।
आगे हम देखते हैं जो गुजुन थे और यूजिन दोनों का रिलेशनशिप अब बहुत अच्छा चल रहा था। दोनों ऑफिस में छुप छुप कर रोमांस करते थे। सबको पता था ये बात, सारे एम्प्लॉय को, पर एम्प्लॉय ना जानने का ऐसे एक्ट करते थे जैसे उनको कुछ भी नहीं पता है। लेकिन धीरे धीरे यूजिन को शक हो जाता है और उसको पता चल जाता है कि सब उसके बारे में जानते हैं। आगे हम देखते हैं जो गुजुन की मॉम थी, जब उनको पता चलता है कि गुजुन गेमिंग कंपनी में काम करता है और गेम डेवलप करता है तो वो उसे गुस्सा हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि गुजुन का जो फादर था वो भी गेमिंग कंपनी में काम कर रहा था। क्योंकि गुजुन के फादर गेम को बना रहे थे, उन्होंने कई चीजें नई नई बना ली थी, लेकिन इन्वेस्टमेंट ना मिलने के कारण उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया और उनका सारा पैसा खत्म हो गया। इसी बीच उनकी मौत भी हो गई और इसके साथ साथ वो अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाए थे, जिसके कारण गुजुन की मॉम आज भी अपने हस्बैंड से गुस्सा थी। और जब उनको पता चलता है कि गुजुन भी यही काम कर रहा है तो उनको गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि तुम भी अपने फादर की तरह जीना चाहते हो, अपनी फैमिली से दूर रहना चाहते हो। गुजुन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, गेमिंग मेरा पैशन है और मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। पर उसकी मॉम बहुत गुस्सा हो जाती है, वो उसकी बात नहीं मानती है। यूजिन को ये बात समझ आ जाता है और वो कई दिनों तक उसकी मॉम को मनाती रहती है, कई तरीके अपनाती है जिससे उसकी मॉम मान जाती है। दूसरी तरफ जो जियांगजुन था उसके असिस्टेंट के साथ रिलेशनशिप में आ चुका था। उसके असिस्टेंट भी उसको अपना लेती है, पर वो डिपार्टमेंट चेंज नहीं करती है क्योंकि उसका मैनेजर दूसरी डिपार्टमेंट का मैनेजर उसे जाने नहीं देता और जियांगजुन से मजाक में कहता है कि अब मैं तुम्हारी वाइफ का, तुम्हारी होने वाली वाइफ का और गर्लफ्रेंड का ध्यान रखूंगा। जियांगजुन ये सुनकर बहुत ज्यादा जेलस फील करता है। इसी के साथ स्टोरी की एंड होती है। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।